वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियाँ बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे। ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है, मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा। मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं, ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियाँ हैं, मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ हो गई है। अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियाँ, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया। अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। जल्दी बताओ, कौन चुरा ले गया उन्हें? मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा। कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ। मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल, बाहर निकल। तुमने मेरी मछलियाँ क्यों चुराई? तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है? मैंने तो उधार ली है। मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया। मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है,
अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाज, जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ। कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है। फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग, हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है और वह तीनों मिलकर गुफा वाली चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाली चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ? हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए। लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। खिलौने बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जब गांव में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं तभी वहाँ एक खिलौने बेचने वाली चुड़ैल आ जाती है। आओ बच्चों, खिलौने ले लो। खिलौने, हाथी, घोड़े, जेसीबी, ट्रैक्टर ले लो। आओ बच्चों, खिलौने ले लो। खिलौने, खिलौने वाली आ गई, खिलौने ले लो। सभी बच्चे खिलौने लेने के लिए उस चुड़ैल के पास भागे भागे जाते हैं, पर बच्चों को चुड़ैल का कोई भी खिलौना पसंद नहीं आता, इसलिए वे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, कोई भी बच्चा मेरे खिलौने नहीं ले रहा है, मैं क्या करूं? अगर बच्चे खिलौने नहीं लेंगे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। तभी वह नागलोक जाती है। नागलोक पहुंचकर वह नागराज को एक खिलौने में बदल देती है। अगले दिन वह नागराज और बाकी खिलौनों के साथ उन्हें बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। तभी एक बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे खिलौने चाहिए। ऐसे खिलौने तो किसी के पास भी नहीं है। बच्चे को नागराज बहुत पसंद आते हैं और वह उन्हें खरीद लेता है। अब मैं इनसे खेलूंगा और मुझे मजा आ जाएगा। चुड़ैल यह देखकर बहुत खुश होती है और वह खिलौने बेचकर अपनी गुफा की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी ही रात हो जाती है। चुड़ैल बोलती है, मेरे भूतिया खिलौने ले आओ उन बच्चों को मेरे पास। तभी वह खिलौने जिंदा हो जाते हैं। वह बच्चों को रात में उठा लेते हैं और बच्चों को लेकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं। चुड़ैल उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी शक्तियों से उन बच्चों को खिलौनों में बदल देती है और नागराज से बोलती है, कल तुम गांव में खिलौने बेचने जाना और सभी बच्चों को लेकर आना। नागराज बोलता है, जो आ गया चुड़ैल। अगले दिन नागराज गांव में खिलौने बेचने लगता है। आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो, नए नए खिलौने ले लो। तभी एक बच्चा भागा भागा उसके पास आता है और बोलता है, मुझे परी वाला खिलौना चाहिए। तभी नागराज उस बच्चे को लेकर एक घर के अंदर जाता है और उसे अपनी शक्तियों से एक मछली वाले खिलौने में बदल देता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। वहीं रामू यह सब देख लेता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बोलता है, गांव से बच्चों को नागराज गायब कर रहा है, वो उन्हें खिलौनों में बदल दे रहा है, हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए।
जैसे ही रानी परी को यह पता चलता है कि गांव वाले मुसीबत में हैं, तभी वह गांव वालों की सहायता के लिए वहां से निकल पड़ती है। रानी परी को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि किस तरह नागराज बच्चों को खिलौनों में बदल रहा है। रानी परी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। यह कहकर वो नागराज की खोज में निकल पड़ती है। वहां जाकर वह देखती है कि एक चुड़ैल ने नागराज को अपने वश में किया हुआ है और गांव से गायब बच्चों को खिलौनों में बदल दिया है। यह देखकर वह अपनी छड़ी की शक्तियों से नागराज को ठीक कर देती है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। तभी नागराज चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देता है। सांप जाकर चुड़ैल को जकड़ लेते हैं और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। नागराज बोलता है, इन बच्चों को खिलौनों से वापस इंसान बना, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। तभी चुड़ैल उन खिलौनों को वापस बच्चों में बदल देती है और वहां से भाग जाती है। गांव वाले अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी। वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है और शक्तियां प्राप्त करके जलपरी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ। हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा।
नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है, गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए। आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है, परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है, तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, जब एक चुड़ैल जंगल में हवन कर रही होती है, तभी उस हवन की अग्नि से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है और बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? चुड़ैल बोलती है, हे राक्षसों के देवता, मैं अमर होना चाहती हूँ और इस पूरे संसार पर राज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई हरा ना सके। राक्षस बोलता है, चुड़ैल, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें इच्छाधारी नागिन का अंडा और एक गरीब लड़की लाकर इस हवन की अग्नि में डालनी होगी। फिर तुम्हें ऐसी शक्तियां मिलेंगी जिससे तुम अमर हो जाओगी। परंतु याद रखना, अगर तुमने यह काम अगली अमावस्या तक नहीं किया तो तुम अपने आप भस्म हो जाओगी। यह कहकर वह राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वह अपने गुलामों को आदेश देती है, मेरे प्यारे गुलामों, जाओ और गांव से कोई गरीब लड़की ढूंढ कर लाओ। मैं तब तक नागलोक में जाती हूँ और वहाँ से इच्छाधारी नागिन का अंडा लेकर आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक की तरफ निकल पड़ती है और उसके गुलाम गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नागलोक में इच्छाधारी नागिन अपने अंडे की रक्षा कर रही होती है। तभी वह देखती है कि सामने से एक भयानक चुड़ैल उसकी तरफ आ रही है। यह देखकर नागिन घबरा जाती है। चुड़ैल नागिन के पास जाती है और बोलती है, इच्छाधारी नागिन, वह अंडा मुझे दे दे। अगर तुमने मुझे वह अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी और पूरे नागलोक को तबाह कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मैं अपना अंडा तुम्हें नहीं दूंगी, मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अंडे के पास जाकर गिर जाती है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन घबरा जाती है और वह अपना अंडा लेकर वहां से गायब हो जाती है। जब चुड़ैल वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि नागिन अपना अंडा लेकर वहां से गायब हो गई। चुड़ैल बोलती है,
नागिन, कब तक बचोगी मुझसे? मैं तुझे मारकर तेरा अंडा ले जाऊंगी और अमर हो जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक गरीब लड़की होती है। वह अपने घर से माचिस बेचने के लिए गांव में जा रही होती है, परंतु गांव में उसकी माचिस कोई नहीं खरीदता था। यह देखकर वह गरीब लड़की बहुत उदास हो जाती है और वह सोचती है, आज तक गांव में मेरी माचिस किसी ने भी नहीं खरीदी। अगर कोई भी मेरी माचिस नहीं खरीदेगा तो शाम को मैं घर पर क्या लेकर जाऊंगी? हमारे घर पर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी इच्छाधारी नागिन उसके सामने प्रकट हो जाती है। नागिन को देखकर वह लड़की घबरा जाती है। इच्छाधारी नागिन उसे समझाती है और बोलती है, डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया था कि एक भयानक चुड़ैल अमर होने के लिए मेरा अंडा और तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी वह देखती है कि बहुत दूर से चुड़ैल के दो गुलाम उनकी तरफ आ रहे हैं। इच्छाधारी नागिन बोलती है, बेटी जल्दी से अपनी माचिस नीचे रख दो। तभी इच्छाधारी नागिन उस लड़की और अपने अंडे को लेकर माचिस के अंदर छुप जाती है। वह दोनों राक्षस उस पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं, अरे भाई, अभी तो इच्छाधारी नागिन यहीं थी, परंतु इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गए? वह चारों तरफ देखते हैं परंतु उन्हें इच्छाधारी नागिन कहीं भी नहीं दिखती। हार मानकर वह चुड़ैल के पास वापस आ जाते हैं। चुड़ैल जब देखती है कि वे दोनों खाली हाथ वापस आए हैं, तब वह बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो, मुझे तुम्हारा कुछ करना ही होगा। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है और उन दोनों को वहीं भस्म कर देती है। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार एक बहुत बड़े हीरे पर करती है। तभी उस हीरे से कालिया राक्षस बाहर आ जाता है और उसे बोलता है, हे चुड़ैल की रानी, तुमने मुझे क्यों याद किया? चुड़ैल बोलती है, कालिया नागराज, इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और एक गरीब लड़की के साथ कहीं छुप गई है। तुम जाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ, फिर मैं तुम्हें इस हीरे से आजाद कर दूंगी। कालिया नागराज बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें पकड़कर ले आता हूँ। कालिया राक्षस अपने पक्षी बाज को बुलाता है और उसे आदेश देता है, जाओ और ढूंढो वह इच्छाधारी नागिन कहाँ है। कालिया राक्षस का वह बाज पक्षी जल्दी ही देख लेता है कि इच्छाधारी नागिन एक माचिस के अंदर छुपी हुई है। वह यह बात जाकर कालिया राक्षस को बता देता है। फिर कालिया राक्षस उस बाज पर बैठ कर जाता है और उस माचिस को उठाकर चुड़ैल के पास ले आता है और बोलता है, यह लो चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन इसके अंदर छुपी हुई है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार माचिस पर करती है। शक्तियां लगते ही इच्छाधारी नागिन अपने अंडे और उस लकड़ी को लेकर माचिस से बाहर आ जाती है। तभी कालिया नागराज इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देता है और चुड़ैल उससे वह अंडा छीन लेती है और एक शैतान की मूर्ति के आगे अपना हवन शुरू कर देती है। चुड़ैल बोलती है, अब तो नागिन का अंडा और गरीब लड़की दोनों ही मेरे पास है। अब मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एक बार की बात है, कालिया राक्षस और एक सपेरा एक गर्भवती इच्छाधारी नागिन के पीछे पड़े होते हैं। सपेरे, जल्दी से इस इच्छाधारी नागिन को पकड़, वरना ये यहाँ से भाग जाएगी। इससे पहले वह इच्छाधारी नागिन को पकड़ते इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो जाती है। तभी सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनते ही नागराज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यह देखकर कालिया राक्षस जैसे ही नागमणि को छूने के लिए आगे बढ़ता है, तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है। शक्ति लगते ही कालिया राक्षस दूर जाकर गिरता है। यह सब देखकर कालिया राक्षस और सपेरा दोनों घबरा जाते हैं। तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है। वो शक्ति नागराज और कालिया राक्षस को अपने अंदर समा लेती है
कुछ समय बाद उसमें से एक दानव भूतिया नागराज निकलता है और बोलता है, ये क्या हुआ? मैं इस नागराज के शरीर में कैद हो गया। सवेरे मुझे नागराज के शरीर से आजाद कर, वरना मैं तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। इसके लिए हमें एक हवन करना होगा। सपेरा हवन शुरू कर देता है। तभी हवन में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और बोलती है, सवेरे मैं तेरी सहायता जरूर करूंगी, लेकिन तुझे मुझे नागिन की बेटी लाकर देनी होगी। अगर नहीं ला पाया तो 21 साल तुझे नागराज के शरीर में कैद होकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर कालिया राक्षस और सपेरा नागिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। धरती लोक पर इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी घूम रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि सामने से नागराज आ रहा है। नागिन उसके पास जाती है और बोलती है, नागराज आप आ गए हो। तभी वो भूतिया नागराज अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। शक्तियाँ लगते ही नागिन वहीं गिर जाती है। ए नागिन, मुझे तेरी बेटी दे दे, मैं उसे चुड़ैल को सौंप दूंगा। तभी मैं इस नागराज के शरीर से आजाद हो सकता हूँ। यह सुनकर नागिन घबरा जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से गायब हो जाती है। फिर वह साधु बाबा के पास जाती है और साधु बाबा को सारी बात बता देती है। हे बाबा, हमारी सहायता करो। वो दुष्ट कालिया नागराज के शरीर में घुस गया है और मेरी बेटी को मारना चाहता है। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये काम उस नागमणि से हुआ है। बेटा, हमें वो नागमणि चाहिए। तुम किसी तरह कालिया राक्षस का ध्यान भटकाकर यहाँ ले आना। उसके बाद हम नागराज को उसके शरीर से आजाद करवा देंगे। नागिन नागमणि ले आती है। नागिन की बेटी कालिया राक्षस का ध्यान भटकाने लगती है और उसे लेकर साधु बाबा के पास आ जाती है। कालिया राक्षस के वहां आते ही साधु बाबा उसके सामने नागमणि रख देते हैं। तभी नागमणि से एक शक्ति निकलती है और वो शक्ति जाकर भूतिया नागराज को लगती है। शक्ति लगते ही भूतिया नागराज चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे। और उसके अंदर से नागराज आजाद हो जाता है। नागिन और उसकी बेटी नागराज को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार कालिया राक्षस पे करते हैं। शक्तियां लगते ही कालिया राक्षस नागमणि में कैद हो जाता है। यह सब देखकर सपेरा घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। नागराज अपनी शक्तियों का वार उस सपेरे पे करते हैं और उस सपेरे को वहीं मौत के घाट उतार देते हैं। फिर नागराज इच्छाधारी नागिन के साथ अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। बार की बात है, एक दिन गांव वाले देखते हैं कि साधु बाबा की लाश गांव के पुराने माचिस के पेड़ पर टंगी होती है। क्योंकि वो पेड़ एक बड़े से माचिस के ऊपर था, इसलिए सभी गांव वाले उसे भूतिया माचिस का पेड़ कहते थे। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि गांव के साधु बाबा की मृत्यु हो गई है। जब रात हो जाती है तो रात में एक चुड़ैल उस माचिस के पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह साधु बाबा की लाश को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाती है। वो चुड़ैल साधु बाबा की लाश लेकर काली घाटी में एक जाती है। वहाँ वो साधु बाबा की लाश पर अपनी शक्तियों का वार करती है। कुछ ही समय बाद उस साधु बाबा की लाश के अंदर से एक पापी साधु बाबा निकलते हैं और पापी साधु बाबा बोलता है, बोलो चुड़ैल, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक माचिस प्रकट करती है और फिर वह साधु बाबा से बोलती है, हे पापी साधु बाबा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन रहती है। तुम जाओ और उसे इस माचिस की डिब्बी में कैद करके ले आओ। ये लो माचिस की डिब्बी। साधु बाबा वो माचिस की डिब्बी ले लेता है और नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। नागलोक में पहुंचकर साधु बाबा वहां जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हे नागिन, बाहर निकल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इस माचिस में कैद करके चुड़ैल को सौंप दूंगा। बाहर निकल नागिन, बाहर निकल। कुछ ही समय में इच्छाधारी नागिन वहां पे पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार उस पापी साधु बाबा पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का असर उस पापी साधु बाबा पर नहीं होता। पापी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। जैसी ही शक्तियां नागिन पर लगती हैं, वह नीचे गिर जाती है। अचानक हुए इस हमले से नागिन घबरा जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है।
कहाँ बचकर जाएगी। मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और तुझे इस माचिस में बंद करके चुड़ैल के पास ले जाऊंगा। तभी वो देखता है कि वहाँ नागिन का अंडा पड़ा होता है। वह अंडा बहुत ही बड़ा होता है। पापी साधु बाबा उस अंडे को उठाता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास पहुँच जाता है। चुड़ैल बोलती है, हे पापी साधु बाबा, मैंने तुझे नागिन को लाने के लिए बोला था, ये तुम क्या उठा लाए हो? मैं तुझे अभी भस्म कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार साधु बाबा पर करती है। चुड़ैल की शक्तियाँ उस अंडे पर लगती है। चुड़ैल की शक्तियाँ लगते ही वो अंडा फूट जाता है। जैसे ही वो अंडा फूटता है, उसके अंदर से इच्छाधारी नागिन की बेटी निकल कर आती है। काली शक्तियाँ लगने की वजह से इच्छाधारी नागिन की बेटी भी भूतिया बन जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो नागिन की बेटी को बोलती है, सुनो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मेरे लिए उस इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है। जाओ नागलोक में जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर इस माचिस की डब्बी में ले आओ। वो नागलोक की तरफ निकल जाती है इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो नागलोक पहुंचती है, इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन उसके पास आती है, वो इच्छाधारी नागिन को माचिस की डिब्बी में कैद कर लेती है। फिर वह उसे लेकर चुड़ैल की तरफ निकल पड़ती है। नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेकर चुड़ैल के पास जाती है और वो उसे चुड़ैल को सौंप देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। चुड़ैल बोलती है, मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। आज मैं इस नागिन को मारकर इससे वो नागमणि ले लूंगी और मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी। राज किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल, उस नागमणि पर मेरा भी हक है। तुम अकेले इस संसार पर राज नहीं कर सकोगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते भूतिया साधु बाबू बोलता है, हे नागिन की बेटी, तू चुड़ैल की बेटी नहीं है, तू इस नागिन की बेटी है। ये चुड़ैल तुझे धोखा दे रही है। उसकी ये बातें सुनकर नागिन की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है। वह अपनी जोरदार शक्तियों का वार उस चुड़ैल और साधु बाबा पर करती है। उसकी शक्तियाँ लगते ही चुड़ैल और साधु बाबा वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपनी माँ को छुड़ा देती है। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।